हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे जो यहाँ से आपको सीधे एग्जाम में आएगा। 1 से 2 नंबर पक्का कर लो। ठीक है, अगर रोज़ आप वीडियो देखते हो तो यहाँ कम से कम 10 वीडियो देखते हैं तो आपको 30 नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके। और ये आपको वीडियो सुबह अगर देखा जाए तो 9:45 पे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, आपके चैनल पर। ठीक है, ये आपका ही चैनल है, कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, यानी कि 36। निम्नलिखित में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता पूछा गया, बताना। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? देखो, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी रचना किसके हैं? तो ये आप लिखा है मुक्ति बोध ने लिखा है। ठीक है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। तो ये आपके लिखे हैं दिनकर जी। उसके बाद यह कदम का पेड़, अगर माँ होता जामुन तेरे। तो आंसर यही हो जाएगा जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। उसके बाद हवा हूँ बसंती हवा हूँ, इनके जो राइटर हैं यानी कि कविता है जो लिखी गई है रचयिता, इन पंक्तियों को हम कह सकते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन में इसका आंसर देगा कि किसके विषय में कहा जाता था कि जितने समय में कोई पुस्तक पढ़ेगा उतने समय में वे लिख सकते हैं। बताइए किसके विषय में ये कहा गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर दे दीजिएगा फिर मैं बताऊँगी इस क्वेश्चन का। तो आंसर होगा यहाँ पे रांगवे रागों की बात की गई है। ठीक है, जो अपनी रचना के रूपरेखा बनाने में समय लगता था परंतु पूर्ण करने में अत्यंत ही कम समय में लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। रुक्मणी परिणय किस प्रकार की रचना? बताइए, रुक्मणी परिणय किस प्रकार की रचना है? तो ये किसने लिखा था रुक्मणी? अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हरि औध द्वारा लिखित गई है। ये नाटक एक तरह की है। ठीक है, हरि औध जी द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे जो हो जाएगा एक रुक्मणी एक नाटक है। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। और ये रुक्मणी के कृष्ण के साथ जो विवाह होता है उनका वर्णन किया गया है रुक्मणी परिणय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्न में छायावाद प्रगतिवाद में मुख्य अंतर क्या है? छायावाद और प्रगतिवाद में मुख्य अंतर क्या है? तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो छायावाद में अतिशय और कल्पनाशीलता, जबकि प्रगतिवाद में ठोस यथार्थ होता है। ठीक है, यानी कि छायावाद काव्य स्वच्छंद विचारधारा का काव्य था, जबकि प्रगतिशील काव्य दिखाए तो ये जन जागरण की बात उठकर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। निम्न में से प्रगतिवादी विचारधारा के कवि कौन है? तो आंसर है आपका शिव मंगल सिंह सुमन जी। शिव मंगल सिंह सुमन जी हो जाएंगे जो कि ये आपके प्रगतिवादी कविता के कवि थे। जयशंकर प्रसाद निराला जी और सुमित नंद पंथ छायावाद काव्य के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। दुलाई वाली कहानी की मुख्य पात्र कौन है? बताइए, दुलाई वाली कहानी की मुख्य पात्र कौन है? तो आंसर होगा आपका बंशीधर। ठीक है, जो कि इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष है और बंग महिला है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। उसने कहा था कहानी के लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बताइए। तो आंसर होगा इसका यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था। तो राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे सौंदर्य शब्द क्या है? बताइए, सौंदर्य शब्द डैश है। तो ये आपका क्या है? सौंदर्य। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा की बात की जिस सौंदर्य हमारे भाव को प्रकट करता है। ठीक है, भाव संज्ञा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसका आंसर देगा मेरा खिलौना टूटा, इस वाक्य में कौन सा स्वर है? मेरा है, मेरा खुद का ही है। ठीक है, यानी कि मेरा खिलौना टूटा है। तो ये आपका क्या बता रहा है? मेरा खिलौना पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। मेरा जो है आपका पुरुषवाचक है। नेक्स्ट
एक कार्यालय में 300 कर्मचारी कार्य करते हैं। सभी कर्मचारी बहुत ही मेहनती तथा ईमानदार। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण शब्द कौन सा बताना। यहाँ पे आपका विशेषण पूछा गया है 1, 3, 100 और मेहनती ईमानदार। ठीक है, ये आपके क्या है, यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, तो राइट आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का उदाहरण बताओ। निम्न में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का उदाहरण, यानी कि फ्यूचर की बात की जा रही है। सीमा नाच रही थी, ये तो आपका भूतकाल की बात है। सीमा नाचेगी, ये ठीक है। सीमा नाच रही थी, ये तो नाच, ये भी नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि सीमा नाचेगी। ठीक है, क्या करेगी, सीमा विल बी डांस। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अविचल बहुत देर से टहल रहा है। ठीक है, मैं कौन सा क्रिया है, कौन सी क्रिया बताए। अविचल बहुत देर से टहल रहा है, तो कौन सी क्रिया है बताना। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो ये आपका टहल रहा है, तो इसमें क्या है, संयुक्त क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे टहलना और रहना दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत देर से टहल रहा है। ठीक है, रहने की, इसका समास अगर ये इसीलिए इसको संयुक्त क्रिया कहा गया है। नेक्स्ट, सुलोचना शब्द कौन सा समास है। सुलोचना शब्द कौन सा समास है, तो आंसर होगा सुलोचना। तो आपका देखो यहाँ पे राइट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। कैसे हो जाएगा बहुब्रीहि समास, अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको अगर किया जाए तो इसमें इसका समास विग्रह होने पर सुंदर लोचन, इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे सुलोचन का मतलब क्या होता है, सुंदर, और लोचन मीन्स क्या होता है, आँख होते हैं, यानी कि सुंदर आँखों वाली। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सुंदर आँखों वाली, जिसके आँख सुंदर हो, यानी कि किसकी आँखें सुंदर थी, सीता माँ की। ठीक है, नेक्स्ट, अनु जमा उदित, यानी कि अनुदित शब्द डैश संधि बताइएगा। अनु जमा उदित बराबर अनुदित शब्द डैश संधि, किस तरह की संधि है। यह हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, यानी कि दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसमें तो राइट आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि अनुवाद शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अनुवाद शब्द में उपसर्ग पूछा गया, तो आंसर होगा अनु। ठीक है, वाद आपका था मूल शब्द, इसमें अनु लगा है। नेक्स्ट, श्वास डैश शब्द, तो श्वास कहाँ से लिया गया है, तो श्वास आपका तत्सम है। ठीक है, श्वास क्या है, तत्सम, यानी कि इसका सांस बनेगा तो तद्भव हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपनी खिचड़ी अलग पकाने मुहावरे का अर्थ क्या है। अपनी खिचड़ी अलग, बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी खिचड़ी अलग, माने एक मंडली अलग अलग ग्रुप बनाई जाती है, बताना, अलग होकर कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, अलग होकर कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बड़ा सा है, उसको रीड कर लेना, फिर आंसर रहेगा। पापी अजामिल पार कियो जय नाम, लियो सूत ही को नारायण, क्यों पद्माकर लात लगे, पर पिबरूह के पग चौगुन चार, को अस दिन दयाल भयो, दशरथ के लाल से सूदे सुबयान, दौड़ गए उबरिया को प्रभु वाहन, छाड़ी उपहाने पायन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस, अब रस की बात पूछी गई है। ठीक, तो देखो यहाँ पे अद्भुत रस की बात नहीं की गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे वीर रस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, वीर रस की बात की गई। ठीक, जिसमें आपका वीर रस में हाथी उद्दीपन के उद्धार के लिए अनुभव गृति संचारी भाव का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा, मेघ आए बनठन के सवर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार। मेघ आए बनठन के, मेघ बताना, यानी कि ये क्या बताएं, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, श्रेष्ठ मानवीकरण अलंकार की बात करें। यानी कि मेघ मीन्स क्या होता है, बादल, और बादल के किससे बादल तो बन नहीं सकता है, लेकिन उसमें निर्जीव है, तो उसमें सजीव डाल दिया गया है, तो आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। कर्ता कारक के अंतर्गत आता है, तो आंसर होगा राम ने श्याम को गले लगाया। राम ने श्याम को गले लगाया, यानी कि कर्ता ने कर्ता कारक में अगर देखा जाए तो ने। ठीक है, ने। नेक्स्ट,
राधिका स्वर पठन के समय विराम चिन्हों का ध्यान नहीं रखती, उसके द्वारा ऐसा करने से क्या हो सकता है। माने कोई बच्चा है, राधिका है, जब पढ़ती है तो पढ़ते टाइम विराम चिन्हों का ध्यान नहीं देती, तो यानी क्या होता है, क्या हो सकता है, उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं। श्रोता को समझने में कठिनाई होगी, विराम चिन्ह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होते। मधुर रस तो बिल्कुल सही है कि देखो श्रोता को समझ में नहीं आएगा, यानी कि लिसनर है और स्पीकर क्या, अगर इस गुड स्पीकर है तो लिसनर भी गुड होगा। जितने अच्छे हम क्या करते हैं वहाँ पे बोलते हैं, तो यानी कि श्रोता मीन्स क्या होता है, सुनने वाला, ठीक है। सुनने वाले को समझने में क्या होगी, वहाँ पे प्रॉब्लम यानी कि इशू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर जरूरी है कि बच्चे, तो बताना, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। शिक्षण के सभी आयामों में से निम्न नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या करा, बताना फटाफट आंसर इसका। तैयारी, प्रस्तुतिकरण या तुलना, तो यह आपका सामान्यीकरण कहलाता है, ठीक है। फोर्थ इज द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना कि नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि बच्चे किस विषय में अधिक रुचि रखते हैं। कठिन विषय में, सरल विषय में, जिन विषयों को उनके जीवन से जोड़ा गया, बिल्कुल सही है कि जिन विषयों को उनको जीवन से जोड़ा गया है, बियॉन्ड ऑफ द स्कूल, बियॉन्ड ऑफ द क्लासरूम, इट इज़ द लिंक द रियल लाइफ कनेक्टेड टू, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। भाषा प्रयोग की क्षमता किसके द्वारा संभव है, भाषा प्रयोग की क्षमता किसके द्वारा संभव है। पाठ्य पुस्तक, व्याकरण नियमों की जानकारी या परीक्षाओं द्वारा भाषा प्रयोग, तो भाषा का प्रयोग तो सभी को पता है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ वाला। भाषा का हम जितना प्रयोग करें, यानी कि जितनी हम बोलते हैं ना उतना हम क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 + 2 कितना होता है 4, 2 × 2 4 है, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।